start recording and today topics is how to create topologies. कैश टोपोलॉजीज़ का मतलब है नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क्स बनाना, यानी कि द वे कि हम अपने किस तरीके से अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे. गॉट इट. सो टोपोलॉजीज़ बनाने के लिए आपको तीन चीज़ें की रिक्वायर्स हैं. सबसे पहले आपको डिवाइसेस चाहिए. दैन डिवाइसेस में आपके वो राउटर्स भी हो सकते हैं, स्विचेस भी हो सकते हैं, कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, वो DT डिवाइस, DC डिवाइस, व्हाटएवर. केबल मीडिया, कनेक्टिविटीज़ के लिए आपको केबल मीडिया चाहिए. एंड नेक्स्ट IP एड्रेस. ये तीनों चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ. अब सबसे पहले आता है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन. डिवाइस कॉन्फ़िगरेशंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो लाइक हमारा कुछ डायग्राम जो है वो इस तरीके से है कि हमारे पास एक डिवाइस लगा हुआ है. दिस इज कॉल्ड अ राउटर, जिसको हम कॉल करते हैं राउटर्स. एंड राउटर्स पे कुछ इंटरफेसेस होते हैं. इंटरफेसेस जिसको हम ईथरनेट पोर्ट्स बोलते हैं, फास्ट ईथरनेट या गीगाबाइट ईथरनेट. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपोज करिए इस राउटर में एक पोर्ट है. लाइक सपोज करिए एक पोर्ट यहाँ पे इस राउटर पे यहाँ पर है, एक पोर्ट इस जगह पर है, और सपोज करिए एक पोर्ट इस जगह पर है. एक राउटर में एक से ज़्यादा इंटरफेसेस हो सकते हैं, लेकिन वो इंटरफेसेस जब भी होंगे वो एक सीक्वेंस के अंदर होंगे. यानी कि फास्ट ईथरनेट है तो फास्ट ईथरनेट 0 1 2 3 4. यस डियर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. गॉट इट. सो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि हमारा जो भी डिवाइस है, तो इस डिवाइस पे एक से ज़्यादा इंटरफेसेस हो सकते हैं. सपोज करिए कि ये पर्टिकुलर राउटर है. इस राउटर पे हमारे 4 इंटरफेसेस हैं. अब इन इंटरफेसेस का नाम क्या है अगर मैं बात करता हूँ, सो एक इंटरफेस है दैट इज़ कॉल्ड, ये जो 4 इंटरफेस है दैट इज़ द इंटरफेस नंबर. मैं नंबर्स डाल देता हूँ यहाँ पे कि हमारा जो ये इंटरफेस नंबर है दैट इज़ कॉल्ड एज 0. इस इंटरफेस का जो नंबर है वो 0 है. दिस इंटरफेस कॉल्ड अ 1, then 2, then 3. तो ये हमारे पास इंटरफेस है. यानी कि सपोज करिए कि 0 इंटरफेस है, वो हमारा फास्ट ईथरनेट है. दैट इज कॉल्ड अ फास्ट ईथरनेट. इस फास्ट ईथरनेट पोर्ट का मतलब है कि जो स्पीड है वो 100 Mbps होती है. जो मैंने कहा फास्ट ईथरनेट को शॉर्टकट में हम लिखते हैं FA0/0. यानी कि फास्ट ईथरनेट के अगर एक से ज़्यादा इंटरफेस हैं तो फास्ट ईथरनेट क्या होगा, वो हमारा 0 होगा. ओके, या 0/0. दैट इज़ द नेम ऑफ द फास्ट ईथरनेट. जब भी आप किसी भी डिवाइस पे लगाएंगे तो इस तरीके से इंटरफेस का नाम लिखा आएगा. जब भी हम शॉर्टकट लिखते हैं तो या तो आप ये पूरा नाम लिख दो या उसका शॉर्टकट में लिख दो FA0/0. इज इट क्लियर. ये पोर्ट नंबर 0 का सपोज करिए नाम है. उसके बाद पोर्ट नंबर 1 जो है, दैट इज अ पोर्ट नंबर 1. हो सकता है कि पोर्ट नंबर 1 भी क्या होगा, आपका फास्ट ईथरनेट पोर्ट ही हो, तो उसका हो जाएगा 0.1. तो यहाँ पे क्या होगा FA0/1. जो पोर्ट नंबर 3 है हमारा, सॉरी 2 है, सपोज करिए उसका नाम है सीरियल. 0/0 0/0 पोर्ट. उसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं S1/0. यानी कि ये सीरियल पोर्ट 1 है या सीरियल+0, तो सीरियल+0 है तो S0/0 हो जाएगा. या अगर आपका जो पोर्ट है लाइक का पोर्ट नंबर 3, वो भी हमारा क्या है, सीरियल पोर्ट है. सीरियल 1/0 भी हो सकता है, 1/1, 1/2. इस तरीके से पोर्ट्स हमारे एग्जीक्यूट होता है. तो यहाँ पे हम इसको S1/0 भी लिख सकते हैं, या S1/1 या S1/1 भी लिख सकते हैं. पोर्ट नंबर 2 होगा तो S1/2,
पोर्ट नंबर एक और होंगे तो S1/3। इस तरीके से हम इनको पोर्ट्स के नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड। अब कनेक्टिविटी क्या आती है कि मेरे पास फिलहाल हम लेके चलते हैं पोर्ट नंबर 0 और 1 की बात करते हैं। तो पोर्ट नंबर 0 और 1 के साथ क्या है कि इस पर्टिकुलर पोर्ट से हमारे पास एक और राउटर कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड वन मोर राउटर इज कनेक्टेड फॉर दिस पोर्ट। अब यहां पर भी क्या होगा, सेम ही पोर्ट्स हो सकते हैं, यहां पर भी हमारे क्या हो सकते हैं, सेम पोर्ट्स हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये जो मेरा पोर्ट है, यानी कि मैं क्या करता हूँ, सपोज करिए कि यहाँ पे जो मेरा पोर्ट है कि हमेशा जब भी कनेक्टिविटी होगी, तो जब भी आप कनेक्टिविटी करेंगे तो फास्ट इथरनेट टू फास्ट इथरनेट ही होगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो कनेक्टिविटी क्या होगी, फास्ट इथरनेट टू फास्ट इथरनेट। तो सपोज करिए यहाँ पर भी इस राउटर का जो पोर्ट है वो 0 है, इस राउटर का ये पोर्ट क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर भी इस राउटर पे भी, यहाँ पे भी एक और पोर्ट है, दिस पोर्ट इज कॉल्ड अ 1। सिर्फ 0 का मतलब फास्ट इथरनेट 0/0, 1 का मतलब फास्ट इथरनेट 0/1। नाउ कि अब इन डिवाइसेस के साथ हमारा एक एक स्विच कनेक्टेड है। स्विच इज ऑल्सो इज अ नेटवर्क डिवाइस, ये भी हमारा एक नेटवर्क डिवाइस है। अब स्विच के अंदर जो पोर्ट्स होते हैं वो भी हमारे होते हैं फास्ट इथरनेट, FA0/1 से लेकर FA0/24, यानी कि इसके अंदर 24 पोर्ट्स हैं। 24 पोर्ट्स का मतलब है कि यू कैन कनेक्ट 24 कंप्यूटर्स। आप इसके साथ कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो, 24। इसी तरीके से हमारा जो डिवाइस है वो 8 पोर्ट का भी आता है, 16 पोर्ट्स भी आता है, 24 भी आता है, 48 पोर्ट्स भी आता है, 96 पोर्ट्स के भी स्विचेस आते हैं। तो आप कितने कंप्यूटर्स लगाना चाहते हो उसके हिसाब से आपके मल्टीपल डिवाइस भी कनेक्ट होते जाएंगे। अब सपोज करिए कि यहाँ पर जो राउटर है, इस राउटर को मैंने क्या करा, यहाँ से इस सिस्टम पे कनेक्ट कर दिया, यानी कि मैंने क्या करा, राउटर से एक वायर आ रहा है, उसके फास्ट इथरनेट 0/0 से आई और स्विच के FA0/1 के साथ मैंने इस पोर्ट को, इस सिस्टम को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद स्विच पर और भी पोर्ट्स हैं, यहाँ पे पोर्ट 2, 3 ऐसे करके कितने पोर्ट्स हैं, 24 पोर्ट्स हैं। अब रिमेनिंग जो 3 पोर्ट्स हैं, उन 3 पोर्ट्स पर मैंने क्या कर दिया, नाउ वी हैव कनेक्ट द कंप्यूटर्स। तीनों पोर्ट्स पे मैंने क्या कर दिया, कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिया। नाउ वी हैव कनेक्ट द कंप्यूटर्स, सो लाइक अ पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 4। सेम कि यहाँ पर अब आ गया कि दिस इज कॉल्ड अ पोर्ट नंबर 2, यानी कि FA0/ पोर्ट नंबर 2, FA0/ पोर्ट नंबर 3, FA0/ पोर्ट नंबर 4। इज इट क्लियर? नाउ डिफरेंट डिवाइस का मतलब है कि ये जो हमारा डिवाइस है ये DC डिवाइस है, और ये वाला जो हमारा डिवाइस है दैट इज कॉल्ड अ DT। एक है डेटा ट्रांसमिशन और एक है डेटा कम्युनिकेशन। और जो कंप्यूटर्स हैं ये भी हमारे क्या हैं, DCE डिवाइसेस हैं, यानी कि यहाँ पे जो वायर यूज हो रही है वो कौन सी वायर हो रही है, स्टेट केबल। यानी कि डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वी कैन यूज अ, यहाँ पर आप स्टेट केबल का यूज करेंगे, स्टेट केबल। ये टोपोलॉजी हमारी रेडी हो गई, सेम एज हियर। इधर भी हमारी क्या है, सेम ही टाइप्स की टोपोलॉजी क्रिएट हो रखी है। एक हमारा लैन 1 है, दूसरा हमारा लैन 2 है, यानी कि अलग अलग लोकेशन भी हो सकती हैं। तो दोनों तरफ उन्होंने यहाँ पे डिवाइसेस लगाए हैं, सेम ही तरीके से आपके क्या होंगे, डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है सभी का? कनक क्लियर है? एनी डाउट? कनक, मुकुल? यस सर। यस सर। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नाउ द सेम टोपोलॉजी मैं अब यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। वही चीजें आपकी यहाँ पर आएंगी और वही चीज आपके फिजिकल डिवाइस पे भी आएंगे।
नाउ राउटर्स के लिए ये जो गोल सर्कल आ रहा है नीचे राउटर लिखा आ रहा है, क्लिक। यहाँ पर मैंने एक राउटर लिया 2621, कंट्रोल करके आप लेंगे सो आप मल्टीपल डिवाइसेस को ले सकते हैं। नाउ एरो की लिया, ये राउटर लिया, राउटर लेने के बाद नाउ वी आर यूजिंग स्विच, सो दिस इज अनदर वन स्विच 262950 का मैंने स्विच लिया। एंड नाउ वी नीड अ कंप्यूटर, सो ये नीचे लास्ट में कंप्यूटर्स आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक कंप्यूटर उठाया 1 2 3 1 2 3। अब आता है कनेक्टिविटी, सो कनेक्टिविटी का कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड द कॉपर स्ट्रिप केबल। क्लिक करा एंड यहाँ पे जब क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे दोनों पोर्ट्स आ रहे हैं, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1। नाउ 0 से मैंने क्या करा, स्विच को जब कनेक्ट करा तो स्विच पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सारे पोर्ट्स आ गए 24 के 24। नाउ द पोर्ट नंबर 1, आप सबसे पहले अपनी कॉपी पे टोपोलॉजी बनाइए, देन पोर्ट नंबर 2, देन पोर्ट नंबर 3, देन पोर्ट नंबर 4। क्लियर? सेम एज FH 0/0 से पोर्ट नंबर 1, क्योंकि जब तक आप अपनी कॉपी पे अपनी टोपोलॉजी क्रिएट नहीं करेंगे आप लैब नहीं कर पाएंगे। अब स्विच टू राउटर, द बोथ आर द DC डिवाइस, यानी कि सेम डिवाइस, और सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वी कैन यूज द क्रॉस केबल। सो FH 0/1 से FH 0/1, तो ये मेरी क्या हो गई, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गई। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये जो डिवाइसेस हैं इन डिवाइसेस के अंदर इंटरफेसेस शट डाउन रहते हैं। सो अब आता है कि सबसे पहले कि यहाँ पर दैट इज कॉल्ड अ LAN 1 केस भी, इधर ध्यान दीजिए, दैट इज कॉल्ड अ LAN 1 और इट्स अ LAN 2, ये दो डिफरेंट लैंड्स हैं। अब आता है कि इस LAN में कितने आईपीज होंगे यूज, इस LAN में कितने आईपीज यूज होंगे। सो नाउ मेरी कंपनी कहती है कि रिक्वायरमेंट्स आती है द क्रिएट 2 LAN नेटवर्क्स, create 2 LAN network and every network connect 200 computers। हर नेटवर्क्स में हमें कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, 200, यानी कि अब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट्स आ गई है। गॉट इट द पॉइंट? अब हमारे पास क्या आ गई है, एक रिक्वायरमेंट्स आ गई कि हमें कितने कंप्यूटर्स की नीड है। यानी कि कनेक्ट करने के लिए आपको पता है कनेक्टिविटी तो कर दी, बट हमें आईपी जब तक नहीं होंगे हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अब कम्युनिकेशंस के लिए सबसे पहले कि मुझे LAN 1 की, आपको पता है कि LAN आईपीज, LAN के अंदर जो आईपीज यूज होते हैं वो आईपीज हमारे होते हैं प्राइवेट आईपीज। वो आईपीज हमारे कौन से होते हैं, प्राइवेट आईपीज। प्राइवेट आईपीज क्लास A का 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16 and 192.168.1.0/24। ये 3 रेंज आपकी प्राइवेट आईपी रेंज है, दैट इज कॉल्ड अ फ्री, इनके कोई चार्जेस, और ये सिर्फ LAN के अंदर ही चलते हैं, WAN के अंदर नहीं चलते, यानी कि विद इन ऑर्गेनाइज। अगर आप कहीं भी वर्ल्ड के किसी के भी घर में चले जाइए, ऑफिस, शॉप, व्हाटएवर कहीं भी चले जाइए, आपको इन्हीं 3 रेंज के ही आईपीज मिलेंगे, इसके अलावा चौथा आईपी आपको अपने सिस्टम पर नहीं मिलेगा। सो दीज आर द 3, बट आपको पता है कि अगर मैं ये वाला आईपी यूज करूंगा तो यहाँ पे जो है 1,67,77,216 आईपीज आएंगे। इज इट क्लियर? नाउ इस जगह पर मेरे पास जो आईपी आएंगे 65,536 आईपीज आएंगे, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज आएंगे दिस इज 256 आईपीज, बट मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो 200 कंप्यूटर्स की है। नाउ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट करी है, क्या उसने 17 रुपीज़ की करेंसी डाली है? अगर आपको 17 रुपीज़ का कुछ सामान लेना है तो यू कैन पे दैट 20 रुपीज़, 20 के बाद सीधा 50 रुपीज़ है, ये आप चिल्लड़ इकट्ठी करो। बट 40 रुपीज़, 90 रुपीज़, 130 रुपीज़, 270 रुपीज़, ऐसी कोई करेंसी प्रिंट नहीं है। यस यस, इसी तरीके से यहाँ पर आईपी एक्यूरेट नहीं आएंगे, यहाँ पर आईपीज एक्यूरेट नहीं आएंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक रेंज ली 10.0.0.0। अगर मैं यहाँ पर /24 बिट्स यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 24 बिट्स यूज करी है, यानी कि 24 बिट्स मैंने क्या करी है, ऑन करी है। सो 24 बिट्स मैंने अगर ऑन करी है तो ऑफ बिट्स कितनी बची, 8,
और 2 टू द पावर 8 करेंगे तो कितना आएगा 256। और अगर मैं यहाँ पे 25 लेता, अगर मैं यहाँ पे 24 की जगह 25 करता तो ऑफ बिट्स कितनी बची 7, और 2 टू द पावर 7 करेंगे तो क्या आएगा 128, यानी कि 128 तो 200 से कम हो रहा है, और /25 के बाद 24 पे मेरे 256 आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 26 करता हूँ, सॉरी 26 पे 6 बिट्स बची, यानी कि 2 टू द पावर 6 करूँगा तो 64, ये तो और भी ज़्यादा कम हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर 23 करता हूँ तो 2 टू द पावर 9, ये 512 हो गया। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने बिट्स पर कितने आईपीज आएंगे। इफ़ यू कैन कि अगर आप यहाँ पे /20 लेते हैं तो आपके पास जो आईपी ग्रुप आएगा वो 1024 का आएगा। अगर आपको बिट्स मिलती है /22, अगर आप लेते हैं 23 तो आपको आईपी ग्रुप मिलेगा 512। अगर आप लेते हैं /24 तो आपके पास आईपी ग्रुप मिलेगा 256। अगर आप लेते हैं /25 तो आपको आईपी ग्रुप मिलेगा 128। क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में लास्ट वीक में दिया था कि सारी बिट्स आप ऑन करिए, आपने ऑन नहीं करी, आपको नहीं पता। देखिए आप लोग घर पे नहीं पढ़ेंगे, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। सो 24, 25, 26 करता हूँ, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आईपी 64 मिलेंगे। /27 करूँगा सो द आईपी ग्रुप इज 32, लाइक /28 द आईपी ग्रुप इज 16, /29 now the IP group is 8, और /30 the IP group is 4। -2 करते जाइए तो आपके पास वैलिड आईपीज आ जाएंगे। अब मेरे पास 200 कंप्यूटर्स हैं, तो मैं कौन सी बिट्स लूं, कौन सा ग्रुप लूं कि मुझे 200 आईपी मिल जाए? कोई बताएगा कनक, कौन सी बिट्स यूज करूं कि मुझे 200 आईपीज मिल जाएं? 24। नाउ 24 का मतलब है कितने आईपीज हैं 256, यानी कि अब आपका आईपी स्टार्ट कहां से हो रहा है 10.0.0.0 से, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.254 और 10.0.0.255। तो 0 से 255 कितना हो गया 256 आईपीज हो गया। ये आपका पहला ग्रुप कंप्लीट। अब आपका जो लैन 2 है उसको भी कितने आईपी चाहिए 200 आईपी चाहिए। तो यानी कि अगर आपका 0.255 पे खत्म हुआ है तो नेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा 10.0.1.0 से, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट भी क्या है 255 ही है कि 4th ऑक्टेट में अगर 255 आ गया तो दोबारा से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा 10.0.1.0, 10.0.1.1, 10.0.1.2 और 10.0.1.254 और 10.0.1.255। यानी कि उन्होंने क्या किया, आपको 2 लाइन बनाने, तो मैंने क्या करा 1 करोड़ आईपीज, क्योंकि 1,67 लाख आईपीज आ रहे हैं बिट नंबर 8 पर। गॉट इट द पॉइंट? क्योंकि इतने जो आईपीज हैं 2 करोड़, तो ये जो आईपीज हैं ये आईपीज मुझे कितने नंबर बिट्स पर आ रहे हैं, दीज आईपीज कम्स इन /8। बट अब मैंने क्या किया, मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 200 आईपी चाहिए। तो मैंने क्या करा, लार्ज ग्रुप में से 2 नेटवर्क्स बना दिया, यानी कि 2 अलग अलग ग्रुप। यानी कि सिंपल सा है, आपने कहा भाई मुझे पूरी 100 किलो की बोरी नहीं चाहिए चीनी की, मुझे तो 1 किलो चीनी चाहिए, तो उस बोरी में से उसने तोल के दे दी। गॉट इट द पॉइंट? सो सिंपल सा है कि अब यहाँ पे जब अगर उसने 1 किलो दिया तो जो कहते हैं उसको तोलने वाले को क्या बोलते हैं, बट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाट बोलते हैं ना, जो भी है। सो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे कि उसने छोटा बाट रखा और तोल दिया, 100 किलो के लिए बड़ा वाला रखता, यस या नो, केजी के जो आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब हर नेटवर्क में से 2 आईपीज आपके रिजर्व हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क ब्रॉडकास्ट। नेटवर्क ब्रॉडकास्ट हर ग्रुप में से, यानी कि आपने रिक्वायरमेंट्स लिए उसके अकॉर्डिंग पहले आईपी फिल्टर करें, तो दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क आईपी। इट्स अ नेटवर्क आईपी। ये हर ग्रुप का नेटवर्क आईपी निकलेगा, -2 होगा, और दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट। क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ना ही नेटवर्क आईपी को सपोर्ट करेगा और ना ही ब्रॉडकास्ट आईपी को सपोर्ट करेगा। इतना क्लियर?
अब यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ आईपीस कितने वैलिड हैं? 254। आपके पास 254 आईपीस ही हैं और आपको चाहिए कितने थे? 200। तो आप ये एक्यूरेट नहीं रहेंगे, आप एक्स्ट्रा लेंगे कि अगर आपके घर पे 10 लोगों को आपने इनवाइट करा है तो आप 15 चेयर्स मंगाओगे। यस या नो? क्योंकि आईपीस फ्यूचर्स में हमें कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं और भी बढ़ाने पड़े, तो फ्यूचर के हिसाब से हमने एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे। अब यहाँ पे आईपीस आ गया। मैंने यहाँ पे क्या करा कि ये जो राउटर का फास्ट इथरनेट पोर्ट है, यहाँ पे आईपी दे दिया 10.0.0.1/24। तो ये पहला नंबर आईपी किसको चला गया? पहले ग्रुप का। दैट इज कि मैं इसको दे रहा हूँ, इस वाले को मैं दे रहा हूँ LAN 1 को, और ये वाला जो नेटवर्क है ये मेरे LAN 2 का है। 1 इसको दे दिया। अब मैंने क्या करा? 0.2 1 यहाँ पे गया, 0.2 0.3 0.4। क्लियर द पॉइंट? सेम एज यहाँ पे जो आईपी दिया है वो मैं दूसरे ग्रुप का दूंगा 10.0.1.1/24, देन 1.1, क्योंकि आईपीज यूनिक भी होने चाहिए, 1.2 1.3। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब यहां पे क्या आ रहा है? यहां पर हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन यानी कि 2 ही आईपीस की नीड है। हाउ मेनी आईपी एड्रेस इज रिक्वायर्ड? 2। सो गाइज ये मेरा लैन नेटवर्क है, लेकिन जब भी आप 2 लैन्स को कनेक्ट कराएंगे तो यहां जो आईपीस आएंगे वो वैन के आएंगे। ये वैन लिंक बनेगा और यहां पर आपके यूज होंगे पब्लिक आईपी। यहां पर कौन से आईपीस होंगे? पब्लिक आईपीस, यानी कि इनके अलावा जितने भी आईपीस हैं वो सारे पब्लिक आईपीस हैं। नाउ कि अब मेरे को पब्लिक आईपी और वो भी कितने आईपीस चाहिए? 2। सो मैंने यहां पे क्या करा? नाउ आई एम जस्ट कम टू 2.0.0.0। कितनी बिट्स लूं कि मेरे को 2 आईपीस मिल जाए? कौन सी बिट यूज करूं कि 2 आईपीस मिल जाए? कनक, केसवी, रंजना, कनक बताएंगे कौन सी बिट्स लूं कि मेरे को 2 आईपीस मिल जाएं? धनंजय, मुकुल, गाइस कोई तो रिप्लाई करिए। /30। नाउ आई एम यूजिंग द /30 क्योंकि /30 पे मेरे को आ रहे हैं 4 आईपीस। 4 आईपीस का मतलब है कि 2.0.0.0 से स्टार्ट होगा, 2.0.0.1, 2.0.0.2, 2.0.0.3, जिसमें से ये मेरा बन जाएगा ब्रॉडकास्ट और ये मेरा बन जाएगा नेटवर्क। सो अब मेरे पास कितने आईपीस वैलिड बचे? 2। मैंने यहाँ पे क्या करा? एक आईपी इस इंटरफेस पे दे दिया 2.0.0.1/30 और दूसरा आईपी मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दिया 2.0.0.2/30। तो अब देखिए हर इंटरफेस पे आईपी मिल गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 30 का मतलब क्या है? दैट इज कॉल्ड अ CIDR। ये जो बिट्स आपने लगाई है ना, यहाँ पे 30 लगाई है और यहाँ पे आपने क्या लगाई है? 24 यूज करी है। दैट इज कॉल्ड अ CIDR। 24 का मतलब है कि पहली 8 बिट्स ऑन करने पे 255, दूसरी 8 बिट करने पे 255, तीसरी 8 बिट करने पे 255, यानी कि 24 बिट्स हो गई। नाउ 0, 1 बिट्स ऑन, 2 बिट्स ऑन, 3 बिट्स ऑन, 4 बिट्स ऑन। यहाँ पे क्या है? 32 है। तो 32 का मतलब है कि पहली 8 बिट्स ऑन करने पे 255, दूसरी 8 बिट्स करने पे 255, तीसरी 8 बिट्स करने पे 255। तो ये हो गई 24 बिट्स। मुझे कितनी बिट्स ऑन करनी है? 6 बिट्स। 6 बिट्स ऑन करने पे क्या आएगा? देखिए कल मैंने लिखवाया था 252। मैंने हर ऑक्टेट वाइज बताया था कि किसी भी ऑक्टेट में आप पहली बिट्स ऑन करते हैं तो 128 आएगा, 2 बिट्स ऑन करते हैं तो 192, 3 बिट्स ऑन करते हैं तो 224। इसी तरीके से 4 ऑक्टेट्स में कितनी बिट्स ऑन हुई हैं? 6। तो पहले ऑक्टेट्स में 8 बिट्स हुई तो 8 बिट्स की वैल्यू 255 आती है। दूसरे ऑक्टेट में भी 8 ही बिट्स ऑन हुई हैं, 255 हो गए। तीसरे ऑक्टेट्स में भी 8 बिट्स हुई हैं, फिर से 255। लेकिन चौथे ऑक्टेट्स में सिर्फ 6 ही बिट्स हुई हैं, तो 6 बिट्स की जो वैल्यू होती है दैट इज 252। अब मुझे यहाँ पर आईपीस पता लग गया और मुझे यहाँ पे सबनेट्स भी पता लग गए। सो नाउ कि अब यहाँ पे आता है राउटर कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे अगर यहाँ पे राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आता है राउटर्स मोड।
राउटर मोड का मतलब है कि जब भी आप व्हेन यू स्टार्ट पावर ऑन द राउटर, व्हेन स्टार्ट या पावर ऑन द राउटर, the first mode comes is यूजर मोड। तो आप कभी भी जब भी राउटर ऑन करेंगे तो आपका जो सबसे पहला मोड आएगा वो आपका यूजर मोड होगा, दैट इज कॉल्ड ROUTER, राउटर और ग्रेटर देन का साइन। इसको हम कौन सा मोड बोलते हैं? दिस इज अ यूजर मोड, ये हमारा यूजर मोड है। इन यूजर मोड सम बेसिक मॉनिटरिंग कमांड इज रनिंग, यहां पर सिर्फ आपकी बेसिक मॉनिटरिंग कमांड चलेगी। व्हेन यू प्रोटेक्ट दिस मोड यूज कंसोल पासवर्ड, सो दैट इज अ यूजर मोड। और यूजर मोड का क्या कॉन्सेप्ट है? यूजर मोड का है बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स work in this mode when protect this mode use console पासवर्ड। यानी कि अगर आपको इसको प्रोटेक्ट करना है कि आप चाहते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन भी किसी ने हैक कर ली तो वो आपकी कलेक्ट कर सकता है, तो आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, पासवर्ड लगाना चाहते हो, तो आप राउटर ऑन करते पासवर्ड मांगेगा, यानी कि यूज़र मोड से पहले पासवर्ड आएगा। अगर आप कंसोल पासवर्ड लगाएंगे तो वो पासवर्ड आपका यूज़र मोड से पहले आएगा। तो नाउ कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी डिवाइस को पावर ऑन करता हूँ, नाउ क्लिक, दैट इज अ पावर ऑफ करा, देन पावर ऑन करके CLI पे आया, तो ये राउटर मेरा भी ऑन हो रहा है। और जब भी राउटर ऑन होगा ये आपसे येस या नो पूछेगा। अगर आप लोगों का पढ़ने का मन हो तो यस कर लेना, नहीं पढ़ने का मन हो तो नो कर लेना। फिलहाल मेरा पढ़ने का मन नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ। इंटर करा तो दिस इज अ फर्स्ट मोड। लास्ट टाइम हमने जब लैब कॉन्फ़िगरेशन करी थी तो ये सारे मोड्स आए थे। अब ये आ गया मेरा पहला मोड। नाउ कि ये मोड जो है ये आपका मॉनिटरिंग मोड है बेसिक। इसके बाद नाउ जो सेकेंड मोड जो आता है दैट इज कॉल्ड व्हेन टाइप इनेबल कमांड। अगर आप क्या करते हो, इनेबल कमांड टाइप करते हो, व्हेन टाइप इनेबल कमांड इन यूजर मोड, राउटर मूव यूजर मोड टू enable mode and all monitoring commands work in this mode। यानी कि आपकी XYZ सारी मॉनिटरिंग कमांड्स इस मोड पर रन होंगी। यानी कि आपने क्या IPs डाल रखे हैं, क्या सिक्योरिटीज लगा रखी हैं, क्या पासवर्ड लगा रखे हैं, सारी चीज कोई भी देख सकता है। When you protect this mode, protect enable mode, use या apply enable and सीक्रेट पासवर्ड। अगर आपको, क्योंकि सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अब क्या है कि व्हेन टाइप द इनेबल कमांड इन यूजर मोड मूव यूजर मोड टू इनेबल मोड, यानी कि अब आपका क्या है कि ऊपर आपका आ रहा है ROUTER, राउटर ग्रेटर देन का साइन। अब आपने इसके आगे लिख दिया ENABLE इनेबल, या शॉर्टकट में मैं EN लिखता हूं। तो जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा ROUTER राउटर हैश, और ये जो राउटर हैश है ये आपका इनेबल मोड है। इज इट क्लियर? और अगर आपको अभी क्या है कि देखिए अब जैसे ही इनेबल करूंगा तो कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, लेकिन जब मैं पासवर्ड सेट कर दूंगा तो इनेबल करेंगे तो तुरंत यहां पर आपसे क्या पूछेगा, वो जैसे ही इनेबल कमांड टाइप करेंगे तो यहां पर आपसे पासवर्ड पूछना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं यूजर मोड पे पासवर्ड लगाऊंगा तो पासवर्ड पूछेगा यहां पर, ये जो पासवर्ड होगा ये आपका कंसोल पासवर्ड होगा।
एंड अगर मैं इनेबल पासवर्ड लगाऊंगा सो यानी कि इनेबल और इनेबल सीक्रेट, सो ये वाला जो पासवर्ड होगा ये आपका पहला पासवर्ड इनेबल होगा और दूसरा जो पासवर्ड होगा ये आपका सीक्रेट होगा, यानी कि यहाँ 2 पासवर्ड लगेंगे। यानी कि टोटल हाउ मैनी पासवर्ड्स, यहाँ पे टोटल जो आपके पास पासवर्ड लग रहे हैं वो आपके लग रहे हैं 3। इज इट क्लियर गाइस, क्लियर है? यस सर। तो पहला पासवर्ड यहाँ पर है, अभी मैंने पासवर्ड्स लगाए नहीं है। सो नाउ अगेन वी हैव मूव कि अब हम दोबारा से मूव करते हैं इसमें पैरामीटर्स को। आई एम कम टू एयर, दिस इज यूजर मोड, आई एम टाइप ENABLE इनेबल कमांड। यू कैन सी अभी पासवर्ड इसलिए नहीं मांग रहा कि हमने पासवर्ड सेट नहीं, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड सेट हो ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास when type config t, config t का मतलब है config terminal, when type config space t, config t command, यानी कि जो ग्रीन कलर से कमांड सिर्फ उतनी ही है। config t commands in enable mode, router move enable to configuration mode, all types of configurations such as IP, आपको IP एड्रेस डालने हैं, सिक्योरिटी, आपको कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन, आपको कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन करना है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, कोई चीज़ मॉडिफाई करनी है। All types of configuration such as IP configuration, security configuration, protocol configuration, delete IPs, delete securities, modify securities. तो आपको अगर इनमें से कुछ भी काम करना है, so all types of configuration like in this mode, move enable mode to configuration mode, all types of configuration such as IP address, security, protocol, delete, modify, apply in this mode. यानी कि अगर आपको कोई भी IP कुछ भी करना है, तो आप प्रीवियस लेक्चर जब देखेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं हर बार चलता था CONFIG config t, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन मोड है उसका जो सिंबल है वो है आपका ROUTER, राउटर। पहले आया ये, मैंने यहाँ पे टाइप करी इनेबल कमांड, देन ROUTER राउटर हैश आ गया, हैश पे आने के बाद नाउ आई एम टाइप द कमांड config t, और जैसे मैंने कॉन्फ़िग करा तो ROUTER राउटर कॉन्फ़िग। यानी कि आपको तीनों मोड्स बता दिए। सो आपको जब भी IPs डालने हैं तो आपको IPs कॉन्फ़िग मोड पे आके डालने हैं, यानी कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है कॉन्फ़िग मोड पे, और अगर चेक करना है तो इनेबल मोड। क्लियर कि IP डाले हैं नहीं डाले, गलत नहीं है, चेंज करना है डिलीट करना है दोबारा से आपको उसी लोकेशन पे। यानी कि अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन 3rd फ्लोर पे भूल गए तो आपको मोबाइल फ़ोन 3rd फ्लोर पे ही लेने जाना पड़ेगा, ये नहीं कि 1st फ्लोर पे वो अपने आप ही आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ कि अब नेक्स्ट आता है हाउ टू चेंज नेम, हाउ टू चेंज राउटर नेम, हाउ टू चेंज राउटर नेम। तो मुझे अब राउटर का नेम चेंज करना है, सो आई एम जस्ट कम टू राउटर कॉन्फ़िग। आपको राउटर कॉन्फ़िग, क्योंकि चेंज का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन, मैं कोई चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको कॉन्फ़िग मोड में आना पड़ेगा। और कॉन्फ़िग मोड में आने के लिए इनेबल कमांड और कॉन्फ़िग टी कमांड्स आपको पहले चलानी पड़ेगी, और अगर आप कॉन्फ़िग मोड में हैं तो चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप राउटर के किस पर्टिकुलर मोड पर हो। तो कॉन्फ़िग मोड में आने के बाद HOST होस्ट NAME नेम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया R1-LAN1। गॉट इट? सो लाइक सिंपल सा है कि मुझे अब यहाँ पे आना है, लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर, और मैंने यहाँ पे लिखा लाइक का HOST होस्ट NAME नेम R1-LAN1। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा LAN1,
तो आप देखिए यहाँ पे राउटर की जगह अब क्या आ गया, R1 LAN 1। इज इट क्लियर एवरीवन? या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली LAN 1 या दिल्ली राउटर या दिल्ली गेटवे, HR गेटवे, सेल्स गेटवे, आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम अपना रख सकते हैं। अगर आपको सेव करनी है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे राउटर चेंज रीस्टार्ट हुआ तो सारी कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी। सो यू कैन टाइप द एंड का मतलब है कि आप किसी भी मोड पर हो, इफ़ यू कैन टाइप द एंड आप डायरेक्ट इनेबल मोड पे आ जाएंगे और वहाँ पे टाइप द WR। तो देखिए आप राउटर स्लैश नहीं आएगा क्योंकि आपने कंप्यूटर का नेम चेंज कर दिया, तो आपको हैश और ग्रेटर देन के साइन से ही पता लगाना पड़ेगा आप किस मोड पर हो। तो अगर यहाँ पे क्या किया, अब देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िग नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये इनेबल मोड है। इज इट क्लियर? WR का मतलब है राइट, मैंने कॉन्फ़िगरेशन को सेव करा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, होस्ट नेम चेंज कर दिया, इसलिए यहाँ पे राउटर लिख के अब नहीं आ रहा है। तो ये क्या, दैट इज़ कि अगर यहाँ पे LAN 1 के साथ कॉन्फ़िग लिख के आ रहा होता तो क्या होता, कॉन्फ़िगरेशन मोड होता। अब खाली हैश आ रहा है तो इनेबल मोड है, और ग्रेटर देन आता तो यूज़र मोड है। दीज आर द 3 स्टैंडर्ड मोड। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट। तेरे स्क्रीन स्टॉप हो गई। कनक, धनंजय, मुकुल, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, अब आता है लैब। अब हम करते हैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। अब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन राउटर कॉन्फ़िग, राउटर CONFIG कॉन्फ़िग, यानी कि हमने इसका जो नाम रख दिया, हमने लिख दिया इसका DELHI दिल्ली -LAN LAN 1, और ये अभी आ रहा है ग्रेटर देन का साइन। मैंने क्या करा, ग्रेटर देन का साइन आया, देन इसको मैंने यहाँ पे कर दिया इनेबल, देन इनेबल करते ही यहाँ पर हैश का साइन आ जाएगा। हैश के बाद इज इट कम टू द कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी करा, कॉन्फ़िग टी करते ही यहाँ पर जो है आपका कॉन्फ़िग टी हैश। तो ये आपके तीनों के तीनों मोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। So this is called a user mode, this is called enable mode, and this is called a configuration mode. Now अब मुझे क्या करना है, मुझे अब राउटर्स पे IP डालना है। राउटर्स पे अब मुझे अगर IP कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो गाइज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये मेरा हैश चल रहा है। हैश का मतलब है आई एम अवेलेबल इन कॉन्फ़िग। अच्छा वो, तो यहाँ पर क्या है कि हैश का मतलब है, तब से क्यों नहीं बताया यार, तुम लोग भी ना बोल दिया करो भाई। इतना क्लियर है गाइज? धनंजय, तुषार, मुकुल, क्लियर है सर। गाइस बता दिया करो एक ही बार में भाइयों। Yes, sir. अब आता है कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे इस वाले राउटर पे, ये जिस राउटर का नाम हमने क्या कर दिया, दिल्ली कर दिया है। दिल्ली वाले राउटर्स पे हमारे पास दो इंटरफेस हैं। 0 का मतलब है फास्ट इथरनेट 0/0, 1 का मतलब है फास्ट इथरनेट 1/1। दोनों पर हमारे पास क्या हैं, IPs भी हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इनकी। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मैं कॉन्फ़िग मोड में ही हूँ। हैश लगाया मतलब कि सपोज करिए आई एम जस्ट अवेलेबल इन कॉन्फ़िग, क्योंकि मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िग मोड में ही होनी है। अभी कर रहा हूँ यार, ये भी ना, नाइक। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आप टाइप करोगे INT इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है FA0/0। मैं सबसे पहले किस पे गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे। इंटर IP एड्रेस, यहाँ पे जो IP एड्रेस डालना है 10.0.0.1
स्पेस 255.255.255.0 देन नो शट। दूसरा हो गया, दूसरा क्या है INTFA0/1 पोर्ट नंबर 1। आईपी एड्रेस अब क्या है 10 डॉट ना करके इज इट 2.0.0.1 स्पेस 255.255.255.252 देन नो शट। उसके बाद एंड करा, एंड करने के बाद WR कमांड। तो जैसे ही मैंने एंड करा तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा दिल्ली हैश पे, और उसके बाद WR से मैंने क्या करा कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया। दैट इज़ द फर्स्ट राउटर कॉन्फ़िगरेशन। सो नाउ यू कैन सी कि अब मुझे अगर इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है सो अभी मैं कहाँ पर हूँ, आई एम अवेलेबल, मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से। सो आप देखिए राउटर ऑन हुआ, इनेबल CONFIG config T INTFA0/0 पोर्ट नंबर 0 IP एड्रेस। तो आपको पता है कि डायग्राम में मैंने ऑलरेडी उसी हिसाब से IPs यहाँ पर एड ऑन करे हैं। सो IP एड्रेस, तो IP एड्रेस क्या है फास्ट इथरनेट पोर्ट का 10.0.0.1 और स्लैश में क्या लगा हुआ है 24। तो 24 का मतलब है 255.255.255.0। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये लिंक क्या है सेट डाउन रहता है, यानी कि आप देखिए कि ये जो मेरा लिंक है दिस लिंक बाय डिफ़ॉल्ट सेट डाउन। जैसे मैं यहाँ पे नो शट करूँगा, नो शट SHUT शट लिख दिया या टैब दबा दिए, नो शट डाउन पूरी कमांड से, तो ये लिंक मेरा अप हो गया, रेड से ग्रीन हो गया। सेम है तो मेरा क्या है दूसरा इंटरफेस भी है FA0/1, उस पर IP क्या है INTFA0/1 देन IP एड्रेस। तो उस पर जो IP एड्रेस क्या था 2.0.0.1 बिकॉज यू कैन सी द डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए वैन IP 2.0.0 और स्लैश में क्या है 30 है। 30 का मतलब क्या है 255.255.255.252 इंटर देन नो शट। देन अब मुझे क्या करना है एंड करके आ गया इनेबल मोड पे। WR का मतलब है सेव द कॉन्फ़िगरेशन। सेम एज आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर अनदर राउटर। अब दूसरे राउटर की भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है मुझे, क्लिक, सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ शुरू से, आप देख सकते हैं दिस इज अ पावर ऑन CLI, राउटर्स मेरा ऑन हो रहा है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, बार बार स्क्रीन हट जा रही है। दूसरा राउटर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड द LAN 2। यहाँ पर मैंने करा नो यूजर मोड, इनेबल CONFIG config T, कॉन्फ़िग लिख के भी आप इंटर कर सकते हैं या config T भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है मुझे होस्ट नेम लाइक मुंबई MUMBAI मुंबई -LAN 2 क्लियर। अब यहाँ पर मुझे क्या डालना है IP एड्रेस डालना है, तो INTFA0/0 यानी कि ये वाला जो पोर्ट है मेरा ये मैंने 0/0 पे रखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया है 0/0 देन IP एड्रेस। तो इस पोर्ट का IP एड्रेस क्या है 10.0.1.1 डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन है ना, /24 है 255.255.255.0 लिंक डाउन है नो शट। देन दूसरा इंटरफेस INTFA0/1 IP एड्रेस इज 2.0.0.2 /30 है। 30 का मतलब है पहली 8 बिट्स ऑन, दूसरी 8 बिट्स ऑन, तीसरी 8 बिट्स ऑन एंड देन 6 बिट्स ऑन 252 देन नो शट देन एंड WR। दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज अ दिल्ली और दिस इज अ मुंबई। तो गाइस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम कि जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है डिवाइस पर, तो आपके सारे लिंक अप हो गए। तो यहाँ जो मैंने IP रेंज यूज़ करी है वो भी आपको बता दिया यहाँ भी। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर मैंने जो IP डाला है आई एम जस्ट मेंशन द IP कि इस पर्टिकुलर पोर्ट पर है 10.0.0.1/24 और इस पर्टिकुलर पोर्ट पर जो IP है 10.0.1.1/24। इस पर्टिकुलर पोर्ट पर IP है 2.0.0.1
2.0.0.2/30। इस पर्टिकुलर आईपी है 2.0.0.2/30। नाउ कि अब यहाँ पर 1.1 है, तो इस सिस्टम का आईपी क्या हो जाएगा 10.0.0.2, क्योंकि आपके पास कितने आईपी हैं 200/24 लगा रहा है, 256 आईपीज हैं, 2 रिजर्व हो गया तो आपका 254 है। एक आईपी किसको चला गया राउटर को, तो अब आपके पास बचे 253 आईपी। तो 10.0.0.2 10.0.0.3 एंड 10.0.0.4 सेम है इस लोकेशन पे 10.0.1.2 10.0.1.3 एंड 10.0.1.4। यानी कि अब देखिए अगर इस राउटर को इस राउटर पे जाना हो, यानी कि दिस इज कॉल्ड यानी कि PC1, यानी कि दैट इज कॉल्ड HR। ये मेरा HR का PC है, सपोज करिए कि HR वाले को यहाँ पर लाइक डेवलपर से बात करनी हो, तो HR का जो पैकेट है वो यहाँ से सबसे पहले कहाँ जाएगा राउटर पे, यस या नो, और राउटर से कहाँ जाएगा बाहर। अब यहाँ पे अगर सेल्स से अगर बात करनी हो तो क्या HR का पैकेट राउटर पे जाएगा, वो क्या कहेगा स्विच से ही यहीं पर आ जाएगा, यानी कि वो बाहर तो नहीं जा रहा। दैट इज कॉल्ड अ लैन, कि अगर मुझे बाहर का नेटवर्क पे जाना है तो मुझे नीड पड़ेगी गेटवे। अब इन लोगों को नहीं पता कि हमारा बाहर मेन डोर कौन सा है बाहर जाने का, तो ये पैकेट ट्रांसफ़र, तो मुझे इन सारे सिस्टम्स को बताना पड़ेगा कि आपका जो गेटवे है वो क्या है। तो क्लिक डेस्कटॉप, अब मैं यहाँ पे आईपी डाल रहा हूँ, पहले तो इसका आईपी डाल रहा हूँ सिस्टम का 10.0.0.2, सबनेट मास्क इसका एड ऑन कर रहा हूँ, इज इट 255.255.255.0, और मैं इनको बता रहा हूँ कि अगर आपको बाहर जाना है तो आप 10.0.0.1 से जाएंगे। यानी कि अब इनको मैंने गेटवे दे दिया कि आपका बाहर जाने का रास्ता ये है, इंटरनली आपको कम्युनिकेशन के लिए कोई नीड नहीं है। तो अगर आपको डेवलपर से बात करनी है तो आप जाएंगे यहाँ पर, सेम एज क्लिक, इन सभी को इनकी आइडेंटिटी दूंगा, यानी कि आपको आपके लैपटॉप का आईपी होगा। तो लाइक 10.0.0.3, अगर आपने सेम आईपी दिया तो वो आपको एरर देगा। लाइक अगर आपने यहाँ पर सेम ही आईपी कोई भी दे दिया, लाइक आपने 2 ही दे दिया, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड ऑन द, यानी कि ये आईपी ऑलरेडी आपके नेटवर्क में, आप इस आईपी को यूज़ कर ही नहीं सकते। तो 10.0.0.3 255.255.255.0 एंड 10.0.0.1, क्लिक डेस्कटॉप, क्लिक 10.0.0.4 and 10.0.0.1, same as click desktop IP configuration 10.0.1.2 and 255.255.255.0 and 10.0.1.1। इसके राउटर का जो IP है वो 1.1 है। तो दोनों का गेटवे अलग है, दोनों के गेटवे के IPs भी क्या हैं अलग हैं, 10.0.1.3 and 10.0.1.1 and 255.255.255.0। Is it clear the point? Now again, (10.0.1.4) और 10.0.1.1 255.255.255.0। आप कनेक्टिविटी चेक करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ पैकेट। तो मैं पैकेट से नहीं करता, नाउ वी आर यूजिंग द पिंग कमांड, यानी कि पैकेट से यहीं पर ही चलता है कि यहाँ से आप करेंगे तो सक्सेसफुली हो गया। बट बेटर है कि अगर आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप यहाँ पे आइए, दिस इज कॉल्ड अ कमांड प्रॉम्प्ट और PING पिंग। आप देखिए कि पिंग का मतलब है कि आप देखना चाहते हैं कि क्या मेरी HR वाले की सेल्स से कनेक्टिविटी है। So I'm just mention the sales IP 10.0.0.3। अगर रिप्लाई आता है तो मेरी कनेक्टिविटी है, और अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट या डेस्टिनेशन होस्ट, यानी कि देखिए यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, ये IP तो कहीं भी नहीं है, तो इस बार ये आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज देगा। दैट मीन्स कि जो चीज़ आपकी कनेक्टिविटी नहीं है उस पर आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल।
क्लियर द पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं आईपी नंबर 3 या 4 या 1 कोई भी मेंशन करूंगा तो रिप्लाई, यानी कि रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी कनेक्टिविटी है, और अगर कनेक्टिविटी होगी तभी आप उसके बाद कोई काम कर पाएंगे, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। सो सेम एज मैं यहाँ पे अगर 3 करता हूँ रिप्लाई आ रहा है, 4 करूँगा तो भी रिप्लाई आएगा, और अगर मैं 1 करूँगा फिर भी रिप्लाई आएगा। सो दैट इज कॉल्ड अ विद इन अ लैन। लेकिन आप देखिए मेरे पास एक आईपी डेवलपर का भी है, अगर मैं इसको करूँगा 1.4 कोई कर लेते हैं या 1.2 ही कर देते हैं, इससे आपको रिक्वेस्ट टाइम में डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल लिखा आएगा। वाई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन उसी का होगा जिनका नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी सेम होंगे। तो यहां पर देखिए इसका जो नेटवर्क आईपी है, जब हम लोगों ने निकाला था, तो इसका जो नेटवर्क आईपी था वो 10.0.0.0, दैट इज अ नेटवर्क, पहला आईपी। ब्रॉडकास्ट था 10.0.0.255, दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट। क्लियर? इस वाले लैन का जो नेटवर्क आईपी था वो 10.0.1.0 था, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क, एंड 10.0.1.255 इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट। और मैंने आपको बताया था लैन नेटवर्क वही नेटवर्क होगा जिसका लैन नेटवर्क वही नेटवर्क होगा जिनके दोनों नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट सेम होंगे। अगर नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट सेम नहीं है तो वो आपका वैन बन जाएगा। दैट वैज इज 2 लैन्स, ये 2 डिफरेंट लैन्स इसी वजह से हैं क्योंकि ये क्या है, आपके अलग अलग लैन नेटवर्क्स हैं। क्लियर इतना? अब इससे आगे हम चलते हैं। तो अगर हम इससे आगे चलते हैं तो कम्युनिकेशन अब चेक करना है। तो हम लोग अपना कम्युनिकेशन चेक करते हैं। कम्युनिकेशन चेक करने के लिए लाइक कि मैं यहाँ से यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ सक्सेसफुली, यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ सक्सेसफुल, और यहाँ से यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ सक्सेसफुल। लेकिन अगर आप इस राउटर से बाहर निकलें तो लाइक यू कैन ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ डेटा करिए, फेल्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसकी नेटवर्क आईडी और इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, अलग हो गई, दैट इज कॉल्ड अ वैन। क्लियर? अब यहाँ से यहाँ पे इनकी भी नेटवर्क आईडी क्या है, अलग हो गई, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी क्या ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो दैट इज अ लैन कॉन्फ़िगरेशन। अगर अब आपको वैन कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वैन कॉन्फ़िगरेशन के लिए अब आप क्या करोगे कि ये तो था हमारा लैन, लेकिन अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट वैन कॉन्फ़िगरेशन का। तो वैन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इतना क्लियर है आप लोगों का अभी तक जो बताया है या बाउंस जा रहा है? ये सारी चीज़ें पहले कर चुका हूँ, वही आईपी है, वही सबनेटिंग है, वही कनेक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि अगर आप सीरियसली घर पे पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें आएंगी। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लग रहा है कि सर टफेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली एंट्री कर गया हूँ। तो गाइज आप लोगों को भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम अपना आगे की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं। सब आगे की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या करते हैं? आगे की कॉन्फ़िगरेशन ये है कि ये मेरे हो गए 3 लैन नेटवर्क, दैट इज़ द फर्स्ट लैन। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, आप देखना चाहते हो तो सक्सेसफुली मेरा आ रहा है। पैकेट लिया इस सिस्टम से इस सिस्टम यहाँ पे भेजा डायरेक्टली, क्योंकि ये पूरा एक ही नेटवर्क है। इस राउटर पे 2 आईपी हैं, तो ये एक फास्ट इथरनेट 0 से ये कनेक्ट हो रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट लैन। दूसरा लैन कौन सा है? यहाँ से यहाँ पर फेल्ड है, दोबारा भेजते हैं सक्सेसफुली। 2 का जो नेटवर्क है दूसरा लैन नेटवर्क है, इनकी भी नेटवर्क ब्रॉडकास्ट आईपी अलग है, इसका भी। इसका जो नेटवर्क आईपी है इज इट 2.0.0.0 इज अ नेटवर्क एंड 2.0.0.3 इज अ ब्रॉडकास्ट। तो ये एक और लाइन नेटवर्क है, ये आपस में कनेक्टेड है।
नाउ कि यहाँ से पैकेट यहाँ भी नहीं जाएगा, आपका फेल्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, फिर से 2 और 10 आ गया, फिर से दूसरा नेटवर्क हो गया है। तो यहाँ से इस राउटर से इस सिस्टम तक पैकेट जाएगा आपका। दीज आर द 3 लैन। अब नेक्स्ट आता है कि लैन तो हमने बना लिया, हाउ टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन। सो व्हेन यू प्रोवाइड मल्टीपल लैन्स, अगर क्या है, अब आपके पास यहाँ पे एक नोट आता है, when provide communications between multiple LAN enable routing। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। सो अगर आपको यहाँ पर राउटिंग इनेबल करनी है तो आपको एक ही कमांड टाइप करनी है। इस वाले राउटर के लिए कॉन्फ़िग में आना है, कॉन्फ़िग में आने के बाद IP रूट, एंड IP रूट करने के बाद 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 एंड देन आपका जो पोर्ट का नाम है FA0/1। इज इट क्लियर द पॉइंट? और यहाँ पर अगर आपको राउटिंग करनी है तो यहाँ पर भी आपको सेम ही राउटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पोर्ट नंबर भी हमारे क्या हैं, सेम है। सो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा राउटिंग का होगा। तो मुझे अगर यहाँ पे राउटिंग इनेबल करनी है तो सिंपल सा है गाइस, आई एम जस्ट इनेबल द राउटिंग, क्लिक इनेबल कॉन्फ़िग एंड IP रूट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस FA0/0, यानी कि किस पोर्ट से आप बाहर जाओगे। देन एंड WR, सेम एज आई एम जस्ट कम टू हियर, इनेबल CONFIG config T 0.0.0 IP root and 0.0.0.0 0.0.0.0 and FA0/0 नहीं 1 था 1। सो एंड WR, एक मिनट, एंड करा देन WR। आई थिंक सो उस पे मैंने गलत डाल दिया है, यहाँ गलत डाल दिया ना। तो देखिए यहाँ पर ये कमांड गलती से ना मैंने गलत डाल दी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इस कमांड को हटाना है तो दोबारा मुझे उसी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, यानी वो कमांड कहाँ थी, कॉन्फ़िग में। सो CONFIG कॉन्फ़िग में गया और दोबारा से सेम कमांड लिखनी है आपको, बट उससे पहले नो लगा देना है, उससे वो कमांड क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और अब नई कमांड IPROUTE रूट 0.0.0.0 0.0.0.0 और FA0/1 देन एंड देन WR, दैट इज कॉल्ड अ राउटिंग। कि मैंने यहाँ पे राउटिंग कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे कि अब यहाँ से यहाँ पे आप पिंग करेंगे, कनेक्टिविटी सक्सेसफुल है, देन यहाँ से यहाँ सक्सेसफुल, देन यहाँ से यहाँ सक्सेसफुल। तो ये तो था लैन, क्योंकि यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है। अब हम करते हैं वैन। अब वैन हमें करना है तो लाइक यहाँ से इस राउटर पे भेजते हैं, प्रोग्रेस दोबारा भेजते हैं, सक्सेसफुल हो गया। और लाइक यहाँ से यहाँ भेजते हैं, इन प्रोग्रेस दोबारा से मैं भेजता हूँ, सक्सेसफुल। अब एक और फाइनल टच देते हैं। एक और कमांड में अब यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, TRACERT ट्रेशर्ट। अब ट्रेशर्ट वाली कमांड्स को आप ध्यान से देखना। मैं इस वाले आईपी को कर रहा हूँ 10.0.0.3 को, 10.0.0.0.3। ये आपको बताएगा कि पैकेट कहाँ होके जाएगा, किस किस आईपी से। इंटर करा तो यहाँ पे उसने बोला कि 10.0.0.3 पे डायरेक्ट पहुँच गया, एक हॉप काउंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर ये स्विच के थ्रू ही चला गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ट्रेशर्ट 1.0.2, ये जो आईपी है 1.0.2
0.1.2 ये तो आईपी क्या है मेरे, मुंबई का है। अब पैकेट कहाँ होके जाएगा, कह रहा है कि यहाँ से गेटवे पर गया है 10.0.0.1 आईपी इस राउटर का है, यहाँ से आईपी कहाँ पे गया है 202 इस वाले राउटर पे गया है, इस वाले राउटर से कहाँ पर गया है, दैट इज अ परफेक्ट पाथ। वो बता रहा है कि अब आपका पैकेट यहाँ से इस गेटवे से गया है, फिर उसके गेटवे ने रिसीव करा है, देन इंटर करा है। तो आपको अगर इंस्टीट्यूट आना है या ऑफिस जाना है तो पहले आप अपने घर को क्रॉस करोगे, फिर ऑफिस के गेट के अंदर एंट्री करोगे, तब अपने डेस्क पे जाओगे। तो दिस इज अ कंप्लीट सिनेरियो, दिस इज कॉल्ड अ लैन और वैन। ये भी आपका लैन और वैन कॉन्फ़िगरेशन है जो पहले कराया था, अब कराया। दोनों में यही है कि यहाँ पर अब मैंने आपको एक एक कमांड्स का मीनिंग बताया है कि किस कमांड्स को कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है। सो दैट इज कि आगे हम अब डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो भी हमारी टोपोलॉजीज बनेगी, जो भी हम राउटिंग करेंगे, तो उन सारी की सारी कमांड्स आपको इन डिवाइसेस पर चलानी पड़ेगी, क्योंकि आगे आपको कौन सा अलाउड करना है, किसके साथ डिनाई करना है, कौन सी चीज़ को परमिट करना है, किसको डिनाई करना है, गूगल ब्लॉक करना है, याहू ब्लॉक करना है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी इस पर्टिकुलर गेटवे पर ही होंगी। आप सिस्टम पे नहीं करते, आपको गेटवे पर ही सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर गाइस? थैंक यू। सो इतना काफ़ी